हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल। जय महाकाल। करते हैं आज की वीडियो की न्यू शुरुआत। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जागरण में और मैं आपको जागरण में तारा और रुक्मणी जी की जो कहानी होती है वो सुनाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जागरण में लोग जाते हैं और जो वहाँ पर झांकियाँ होती है उन्हें देख कर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक स्पेशल और यूनिक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको तारा और रुक्मणी जी की जो कहानी है वो सुनवाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो अब तक लाइक ना की हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपने अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं जागरण में। आइए तारा रुक्मणी की कथा शुरू करते हैं। एक राजा स्पर्श हुए। राजा स्पर्श बहुत ही दयालु प्रतापी थे। उनके राज्य में सुख शांति सब थी, धन धान्य सभी लोग खुशहाल थे, अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। लेकिन राजा को एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बोलो सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। राजा चिंतित माता का नाम लेने वाले थे। माँ से प्रार्थना करने लगे कि माँ, आपने सब कुछ दिया है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। बोले सच्चे दरबार की जय हो, सांचे दरबार की। देखिए, मैं आपसे बार बार जयकारा क्यों लगवा रहा हूँ कि जितने कथा होगी आपके मुखार बिंदु से 108 बार इस माँ का नाम निकल जाएगा तो आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। बोले सच्चे, इसलिए बार बार बुलवाता हूँ। बोले सच्चे दरबार की जय हो। राजा ने माँ से प्रार्थना की कि माँ, आप तो सब जानती हैं मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी एक है कि मेरे कोई संतान नहीं है। माँ ने राजा को सपन में दर्शन दिया, कहा कि हे राजा, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, जा तुझे 2 संतान होंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। और ये कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। भाई समझ में आ रही होगी इतनी बात तो आपको? हाँ जी। बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, ठेठ बिल्कुल, जो घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल साधारण बताऊंगा जो आप समझ भी जाओ और कहीं पे जाओगे तो आपको पता रहे थोड़ा। मां अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बीता, रानी की एक कन्या हुई। बोल सच्चे दरबार की जय हो। राज्य में खुशहाली हो गई। कन्या बहुत सुंदर थी, तेज वाली थी। राजा ने उसकी कुंडली अपने जितने भी विद्वान थे, पंडित, उन सबको बुला के दिखाई कि इसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। सब पंडितों ने कहा कि राजन, ये कन्या ऐसी है जो आपके साम्राज्य को बढ़ाएगी, खुशहाली करेगी और आपको इज्जत देगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। राजा खुश हुआ, नगर में खुशियां मनाई जाने लगी। कुछ समय बीता, राजा की दूसरी संतान हुई, वो भी कन्या हुई। बोले सच्चे दरबार की जय हो। राजा ने फिर ऐसा ही किया, पंडितों को बुलाया, उसकी कुंडली दिखाई कि इसके बारे में कुछ बताएं। सारे पंडितों ने जब वो कुंडली देखी तो उदास हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कहने लगे, राजन, ये कन्या आपको कभी भी फायदा नहीं देगी, इससे नुकसान ही होगा, आपके राज्य की मान सम्मान घटेगा। हो सके तो इसे निपटा दीजिए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। राजा कहने लगा, अगर मैंने कन्या मार दी तो ये पाप मेरे लगेगा। उन्होंने सभी से, जितने भी अपने राज्य में उनके विद्वान थे, सबको बुलाया, भाई इसका कोई उपाय बताइए, अगर मैं कन्या मार दूंगा तो ये पाप तो मुझे लग जाएगा। राजा को सलाह दी गई कि राजन, ये जो कन्या है ये इंद्रलोक की कन्याएं हैं दोनों। एक का नाम तारा है जो बड़ी है, और छोटी का नाम रुक्मणी। इनके नाम बाद में पड़े। इंद्र के दरबार में दोनों मेनका और रेणुका के नाम से नित्य किया करती थी। बोले सच्चे दरबार की जय हो, सांचे दरबार की। एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ था। राजन, ये दोनों नाच रही थी वहां पर,
और इतनी मस्त नाच रहे थे कि इन्होंने लोमश ऋषि जो आए उन पर ध्यान नहीं दिया। सब खड़े हुए उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन ये घमंड हंसती रही उन्हें देखकर। लोमश ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने जो काम किया है वो स्वर्ग लोक के लिए नहीं किया, जाओ तुम कलयुग में जाओ और अपना जीवन वहीं व्यतीत करोगे। बोले सच्चे दरबार की जय हो। दोनों कन्याएं राजा के चरणों में हाथ जोड़कर ऋषि कहने लगी, महाराज हमें माफ कर दें, हमारे से गलती हो गई। उन्होंने कहा तुम अगर कलयुग में जाकर कोई अच्छा कार्य करोगे तो तुम दोबारा स्वर्ग लोक में आ जाओगे। बोले सच्चे दरबार की जय हो, सांचे दरबार की जय। राजन ये वो कन्याएं हैं, इनका दूसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां हुआ। दोनों बहनें धीरे धीरे जैसे ही बड़ी हुई, माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की जय हो। एक मंदिर के बाहर फूल बेचने लगी दोनों बहनें और अपना जीवन यापन करने लगी। मंदिर में भजन संध्या चल रही थी, भजन हो रहे थे। जैसे ही वहां से श्रद्धालु बाहर निकले तो दोनों बहनों ने पूछा कि अंदर क्या होता है, अंदर कमरे में बंद करके ये क्या करते हो आप? कहने लगे हम माँ का नाम लेते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं, कथा करते हैं, माँ का सिमरन करते हैं, जिससे माँ दयालु रहती। बोले सच्चे दरबार की जय हो। दोनों बहनों ने कहा कि हम भी व्रत रखेंगे और हम भी माँ से दया करेंगे कि आप हमारे पर दया बना करके। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की जय जय। एकादशी का दिन आया, दोनों बहनों ने व्रत रख रखा था। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा कि जा बाजार से कुछ फल वगैरह लिया। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। छोटी बहन बाजार गई और भूल गई कि मैं व्रत रखते हुए हैं, चावल भूले जा रहे थे। तो उनकी जो सुगंध आई वो सुगंध इतनी प्यारी लगी कि उसने चावल लेकर उनसे खा लिया और थोड़े चावल बहन के लिए ले लिए और कुछ फल लेकर उसके पास पहुंच गए। कहने लगी बहन तारा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं और ये अपने लिए। जैसे तारा ने चावल देखे कहने लगी तूने ये क्या किया? एकादशी के दिन कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए। जो एकादशी के दिन चावल खाता है वो कीड़े मकोड़े खाता है। बोले सच्चे दरबार की कि तूने ये जो कार्य किया है ये नीचों वाला कार्य किया है। जात पृथ्वी पर अब कीड़े मकोड़े ही खाएगी। बोले सच्चे दरबार की जा, तेरा जीवन कीड़े मकोड़े खाकर ही व्यतीत होगा। बहन के चरणों में पड़ गई कि बहन मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तारा ने कहा कि रुक्मण तेरी क्षमा एक ही तरह होगी अगर तू कोई अच्छे कार्य करेगी, तभी तू इस जूनी से छूट पाएगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो, सांचे दरबार की। क्योंकि लोग बात गलती कर देते हैं और गलती के बाद पश्चाताप जो होता है अगर वो सही है तो सभी दुख मिटा देता है। बोले सच्चे दरबार की जय। अगला जन्म रुक्मण का छिपकली का हुआ। जंगल जंगल कीड़े मकोड़े खा के भ्रमण करने लगी। एक बार की बात है, गोरख ऋषि हुए। गोरख ऋषि वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में रहते थे, वहीं तपस्या करते थे। तो उनका एक शिष्य था, वो एक दिन जंगल में एकांत में तपस्या कर रहा था। तो जो उसका लोटा था, कमंडल जिसे कह देते हैं, अब तो लोटा ही क्या कमंडली, उसमें जल भरा हुआ था। तो एक गाय कपिला नाम की, वो पानी से व्याकुल इधर उधर घूम रही थी। उसने देखा जल, तो उसने वो जल पी लिया। जैसे वो पी के बाहर निकली और उसमें आवाज हुई तो शिष्य की आंख खुल गई। उसने देखा, उसे इतना क्रोध आया
कि उसने चिमटा लेकर उस कपिला गांव को बजाना स्टार्ट कर दिया। बोले सच्चे लहू लुहान कर दिया। जब गोरख जी को इस बात का पता चला कि शिष्य ने ऐसा किया, उन्हें इतना क्रोध आया, उन्होंने देखा गाय लहू लुहान हो रखी थी। बोले सच्चे दरबार की। उन्होंने उस शिष्य को अपने यहां से निकाल दिया। कहने लगे तुम मेरे आश्रम से चले जाओ। बोलो सच्चे दरबार की। शिष्य वहां से चला गया, लेकिन क्रोध जीवन में भर गया कि अगर समय आया तो मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। गोरख ऋषि ने गाय के पाप से बचने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, नगर वासियों को बुलाया, सुंदर एक भंडारा किया गया। जब इस बात का उस शिष्य को पता चला तो उसने कहा बदला लेने का यही समय है। बोले सच्चे दरबार की। आदमी सोच के बैठ जाता है ना कि बदला लेना तो कहीं ना कहीं अपनी चाल चली देता है। बोले सच्चे दरबार की। वो भंडारे में गया, अपना रूप बदलकर बाज का रूप बनाया और अपनी चोंच में एक जहरीला सांप लिया और उसे लेकर मंडराने लगा। जब वहां पर जितने ऋषि मुनि खाना बना रहे थे वो यज्ञ में आहुति देने के लिए गए तो उसने देखा वो कोई नहीं है और उठा के उस सांप को खीर के कढ़ाई में छोड़ दिया। लेकिन जो रुक्मण छिपकली बनी वो पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। उसने कहा ये समय अच्छा है, अगर ये खा लिया किसी ने तो यहां तो ऋषि मुनि बहुत ही ज्यादा सब मर जाएंगे। जैसे ही वो वापिस आए आहुति देकर उनके सामने छिपकली कढ़ाई भी गिर गई। अब ऋषि मुनि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसे श्राप दिया कि तूने हमारा खाने के भोजन में ये विघन जो गेरी है इसके लिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। अब उस कढ़ाई को क्या करा कि जहर घुल गया था, उसके अंदर तो जहर था कि गड्ढा खोदा और गड्ढे में कढ़ाई को सारी को घेर दिया कि कोई जानवर खा लेगा वो मर जाएगा। अब देखते यहां जैसे ही कढ़ाई खाली करी तो उसमें एक सांप। सब ऋषि मुनियों को बड़ा अफसोस हुआ कि हमने क्या कर दिया, इसने तो हम सबकी जान बचाई थी लेकिन हमने तो इसे श्राप दे दिया। सबने अपने हाथ में जल लिया, अपनी जो पूजा पाठ था उसका योग लिया और कहा कि ये अगले जन्म में करेगी तो मानव जूनी में आ जाएगी लेकिन जन्म नीचों के घर ही होगा। बोले सच्चे दरबार की। जीवन व्यतीत करेगी, अच्छी जगह जन्म हो गए लेकिन जीवन नीचों में ही व्यतीत करेगी। बोले सच्चे, और फिर अच्छे कर्म करके ये स्वर्ग लोक हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। ऋषि मुनि राजा से ये सब सुना रहे हैं कि राजन वही दो बहनें ये तेरी कन्या है। राजन ने कहा कि अब बताओ कोई उपाय क्या करूं। राजा को सलाह दी गई कि राजन अगर आपने इसे न मार दिया तो आप पाप के अधिकारी बनोगे। बोले सच्चे दरबार की। सांचे दरबार की। एक बक्सा बनाया गया लकड़ी का, उसके अंदर हीरे जेवरात रख दिए गए और उस कन्या को उस पर लिटाकर जल प्रवाह कर दिया गया कि कोई जो रास्ते में इस बक्से को खोलेगा मिलेगा वो इस कन्या का जीवन व्यतीत करेगा और उसके लिए लालन पालन के लिए हीरे जेवरात रख दिए। सरयू नदी में बक्सा बहता हुआ जा रहा। सुबह 4 बजे का वक्त, पंडित जी स्नान करने गए, देखा बक्सा बहता हुआ आ रहा लेकिन पंडित जी ने कोशिश करी वो बक्सा बाहर नहीं निकला उनसे। वहीं पर एक भील घूम रहा था। पंडित जी ने बुलाया, भील को कहा कि ये बक्सा बाहर निकाल ले क्योंकि उसके ऊपर भी हीरे जवाहरात थे कि बाहर का सामान मुझे दे दियो, अंदर का तू ले लियो। अब सोचा कि अंदर कुछ पता नहीं होगा नहीं होगा।
दोनों ने मिलकर बक्सा बाहर निकाला, देखते गए अंदर कन्या, सुंदर कन्या। पंडित जी ने कहा, भील ने कहा जो जेवर है वो तो पंडित जी आप रख लो, मुझे तो कन्या दे दो, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसे ले जाऊंगा। पंडित जी ने कहा कि तुमने एक अच्छा कार्य किया, ये धन भी तू ले जा और इस कन्या को ले जा और इसका लालन पालन अच्छे तरीके से करना। बोले सच्चे दरबार की। भील अपने घर खुशी खुशी गया, उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे भील की पत्नी ने कन्या को छाती से लगाया तो भील की पत्नी के दूध से दूध निकलने लगा और बच्ची पीने लगी। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। मां की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे ये कन्या बड़ी होने लगी। उधर तारा राजा के यहाँ बड़ी होने लगी। दोनों कन्या धीरे धीरे लालन पालन होने लगा और बड़ी होते होते समय ब्याह का आ गया। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो घर वालों को चिंता उसकी ब्याह के लग जाती है। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। चिंता हुई, उसके लिए राजा ने वर देखना स्टार्ट किया और तारा के लिए राजा हरिश्चंद्र से तारा का विवाह हुआ और तारा अपना जीवन राजा हरिश्चंद्र के साथ बिताने लगी। बोले सच्चे दरबार की। उधर रुक्मणी की शादी वो भी उसी राज्य में हुई। जो उसकी सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के यहाँ सफाई का कार्य करती थी। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। तारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुंदर। बोले सच्चे दरबार की। एक दिन रुक्मन की सास की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की। और वो महल में जाने में असमर्थ होती है, वो जा नहीं पाती, तो उसका कार्य करने के लिए रुक्मन महल में जाती है। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मन महल में कार्य कर रही है, अचानक तारा की निगाह रुक्मन पर पड़ती है और तारा को पिछली सब कहानियां याद आ जाती हैं। वो रुक्मन को बुलाती है कि रुक्मन बहन तू इधर आ और मेरे पास बैठ। रुक्मन कहती है महारानी ये आप क्या कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरा तो जीना ही यहां पर मुश्किल हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की जय। तारा ने रुक्मन को अपने पास बिठाया और कहा बहन पिछले जन्म में हम दोनों बहनें थी। सारी कथा रुक्मन को बताई। इस तरह छिपकली बनी तुम और ऐसे तुमने पृथ्वी पर कार्य किया और बहन मैं तेरी सगी बहन हूं। बोले सच्चे दरबार की जय। रुक्मन का महल में आना जाना लगा रहा। एक दिन रुक्मन पहुंची, देखती क्या है, महल के अंदर एक मंदिर बना हुआ, वहां पर ढोलक और खंजीरे की आवाज आ रही है बाहर, अंदर कुछ कीर्तन चल रहा था। बोले सच्चे दरबार की, सांची दरबार की। रुक्मन मंदिर के बाहर बैठ गई। कुछ समय पश्चात कीर्तन खत्म हुआ, सब प्रसाद लेके धीरे धीरे बाहर आए। तारा ने रुक्मन को प्रसाद दिया। कहने लगी बहन ये आप मंदिर के अंदर क्या कर रहे थे? क्या सेवा है? क्या आप करते हैं? कहने लगे हम सब, हमारी एक मंडली है, हम माता का नाम लेते हैं। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। इस माँ का नाम लेते हैं।
बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। इस माँ का स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं और माँ को मनाते हैं। मीठी मीठी तालियां बजाकर आप माँ को मनाएंगे कि सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। माँ पग रख कर जब चलती है, पैरों की पायल बजती है। इस प्यारी प्यारी पायल को, इस सुंदर सुंदर पायल को भक्तों की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। मैया का मुखड़ा सोना है, माथे पे चंदा दिखता है। ओ इस प्यारे प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर सुंदर मुखड़े को चंदा की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। बोले सच्चे दरबार की। भाई यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी, ऐसा तो नहीं मैं ही बोल रहा है आपको समझ में ना आ रही हो। बोले सच्चे दरबार की कि हम माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं। जो भी माँ से सच्चे मन से मांगते हैं वो माँ दे देती है। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मन ने कहा ऐसी बात है? तारा ने कहा हाँ, इस माँ पर विश्वास जो रखते हैं उनके सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। रुक्मन ने तारा से कहा बहन, मेरी शादी को कई वर्ष हो गए लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। आप इस माँ से प्रार्थना करना कि माँ मेरे घर भी संतान हो जाए। बोले सच्चे दरबार की। तारा ने रुक्मन से कहा कि तू ऐसा कर, माँ के नाम की हाजिरी लगा दे। माँ के नाम की हाजिरी लगा दे। तो रुक्मन के पास एक चांदी का सिक्का था। रुक्मन ने तारा को दिया कि तारा तू मेरे नाम की हाजिरी लगा दे, जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं माँ का जागा कराऊंगी। बोले सच्चे दरबार की। देखिए आदमी सोच लेते हैं ना कि हमारा कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम प्रसाद बांट देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी के ध्यान नहीं रहता। बोले सच्चे दरबार की। ध्यान नहीं रहता लेकिन माँ ध्यान करा देती है। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। रुक्मन ने तारा को वो चांदी का सिक्का दिया। तो भक्तों ये उस समय की बात है, तारा ने वो रुपा लिया और माँ के चरणों में भेंट चढ़ाई कि माँ रुक्मन की जो आशा है वो पूरी कर दे। जो भक्त जन इस समय यहाँ पर अरदास कराना चाहते हैं, जैसे रुक्मन ने अरदास लगाई, अगर आप भी अरदास अपने नाम से लगाना चाहते हैं तो वो अपने नाम से अरदास लगाते हैं। कहते हैं ना तारा रुक्मन की अरदास। जो भी भक्तजन, सबसे पहले कुछ घर वाले और बाकी जिनकी इच्छा हो, कोई जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भी अपने नाम से यहाँ अरदास लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जिनका जो कार्य सोचा है वो माँ पूर्ण करेगी। जिस तरह रुक्मन का कार्य पूर्ण हुआ, आप सबका भी कार्य पूर्ण होगा। बोले सच्चे दरबार की। विक्रम सिंह जी 21 रुपए से दरबार में अपनी अरदास लगा रहे हैं। जैसे गुप्त अरदास 101 रुपए की अरदास, हाँ जी, संतोष देवी
और एक और गुप्त दान, जिन भक्तों ने अपने नाम की यहाँ अरदास लगानी है, कुछ सोचा है, वो माँ से मांग सकते हैं। सुबह की पावन बेला है, माँ सबकी इच्छा पूर्ण करेगी। शिव कुमार चौहान जी 20 रुपए से अरदास लगा रहे हैं, माँ इनकी अरदास पूरी करे। हाँ जी, लगा दीजिए, आप शुरू करेंगे। श्रीपाल जी 51 रुपए से अपनी अरदास लगा रहे हैं। रेखा जी 21 रुपए से 20 रुपए गुप्त दान। इन सब भक्तों की मां अरदास पूरी करे जो इन्होंने सोचा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और कहता हूं सच्चे मन से, भाई बात ना करें। हाँ जी, बात ना करो, 2 मिनट बैठ जाओ बस। 10-15 मिनट का है, पूरी रात को बस ढोल डबीरे बजे बस। ये जो मेन है जागरण, ये तारा रुक्मण की कथा है। यहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे कथा आगे बढ़ी, कहाँ कहाँ हुई, क्या क्या हुआ। बोल सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। देखिए, आपका कार्य कोई भी रुका हुआ हो, आज मैं आपको कह के जा रहा, आप भी याद करोगे बिल्कुल सच्चे मन से। आप 2 मिनट अपनी आंख बंद करके, लेकिन कार्य सही होना चाहिए। ऐसा तो हो ना, पता चला किसी के बारे में सोच रहे हो भाई सही, ऐसा ना हो। सच्चा हो जो कार्य रुका हुआ हो आपका। आप एक बार मां से मांगे सच्चे मन से, आपका कार्य अगर 1 साल के अंदर पूरा ना हुआ तो बात बोल सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की, धर्म दरबार की। क्योंकि इस मां में बहुत शक्ति है, इसकी शक्ति अपरंपार। बोले सच्चे दरबार की। गुड़िया बेटा बात मत कर, दीदी बात मत करो। कहाँ पे थे उनका? अच्छा कथा कहाँ पहुंच गई ये बताओ पहले। भूल जाते हैं ना, तो अब आप याद कराओगे तभी तो पता चलता है कहाँ तक थे। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। तारा ने रुक्मण की अरदास लगा दी, समय बीता, रुक्मण के एक पुत्र हुआ। बोले सच्चे दरबार की। मां ने रुक्मण की गोद भरी। जैसे मां ने रुक्मण का अपने दरबार में कार्य पूर्ण किया, आप सबका भी कार्य पूर्ण हो। बोले सच्चे दरबार की जय। अब समय बीता, रुक्मण जागा कराना भूल गई। बोले सच्चे दरबार की। अपने कार्यों में व्यस्त हो गई और जागरण कराना भूल गई। कुछ समय बीता, रुक्मण का पुत्र बीमार हो गया और उसे माता निकली आई। बोले सच्चे दरबार की। बच्चों को माता निकल जाती है ना। रुक्मण भागी भागी तारा के पास गई। तारा, आज मेरे पुत्र की तबीयत खराब है, उसके माता निकल गई, क्या करूं, कोई उपाय बताइए। तारा ने रुक्मण से कहा, रुक्मण तू याद कर, तूने कुछ मांगा था। रुक्मण ने ध्यान लगाया, ओहो मैंने तो माता का जागरण करवाना था, वो मैं भूल गई। तारा ने रुक्मण से कहा कि रुक्मण जा, मां से माफी मांग और अपने जागरण के लिए तैयारी कर। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। रुक्मण भागी भागी मंदिर गई, माथा टेका,
और मंत्री जो थे उनसे कहा कि तुम मेरे यहाँ जागरण कर दो। बोले सच्चे दरबार की। मंत्री कहने लगे भाई हम तुम्हारे यहाँ जागरण नहीं कर सकते, ये जागरण तुम मंदिर में रख लो, ये जागरण तुम मंदिर में रख लो, हम तुम्हारे यहाँ जाकर जागरण नहीं कर सकते। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मन ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ क्यों नहीं जागरण कर सकते? कहने लगे तुम नीच कुल से हो, तुम्हारे यहाँ जागरण नहीं हो सकता, जागरण मंदिर में होगा, हम वहां जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा नाश हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मन भागी भागी तारा के पास आई, कहने लगी बहन वो तो जागरण करने के लिए तैयारी नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि पहले जाके तारा से हाँ करवाओ, अगर तारा हाँ करती है तो हम सब भी चल पड़ेंगे। बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। बहन मैं चाहती हूं मेरे यहाँ ज्यादा हो, आप सब आए। तारा ने कहा बहन तू घर जा और तू जागरण की तैयारी कर, सब मंडली वालों को कह दे जाकर कि तारा भी तेरे जागरण में आएगी। बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की, धर्म दरबार की, माँ के द्वार की, सच्ची सरकार की। रुक्मन घर गई और अपने घर तैयारी में लग गई। घर सजाया, सफाई की, मंदिर सजाया कि माँ का जागरण मेरे यहाँ है। सब तैयारी पूर्ण हुई। तारा का जाने का था। पहले क्या होते थे, जागरण खुले में नहीं होते थे, घर के अंदर होते थे, मंडली वाले रहते थे और उसमें जो जागरण कराते थे घर वाले वो रहते थे। दरवाजे बंद करके माँ काली के जागरण होते थे। बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। अब राजा कहते हैं ना हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुप्तचर होता है। राजा अपने दरबार में बैठे थे। जब ये बात हो रही थी तारा रुक्मण की, तो वहां से एक नाई गुजर रहा था जो राजा की शेफ बनाता था। अब उसने सुना कि अगर तारा वहां जाएगी तो ये तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा राजा का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, किस काम का राजा रह जाएगा। बोले सच्चे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। कि राजा तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी पत्नी वो नीचों के यहाँ जाएगी, जागरण में प्रसाद खाएगी, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब वो गया तो जैसे ही राजा की सेब बना रहा था, बनाते बनाते उसमें पानी जो लगाया तो वो राजा के होंठ पर लग गया। राजा ने कटार निकाली और उसे जैसे ही मारने के हाथ आया, कहने लगे निधर्मी तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया क्या महाराज? आपके जरा सा जल लग गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और कल तारा रुक्मण के यहाँ जागरण में जाएगी तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। राजा कहने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तारा रुक्मण के यहाँ जाए। नाई कहने लगा महाराज मैं आपसे सच कह रहा हूं, कल तारा रुक्मण के यहाँ जाके में जाएगी। राजा ने कहा कि भाई फिर कोई उपाय बताओ जिससे तारा जागरण में ना जाए, कोई ऐसा उपाय करो जिससे जागरण में। बोले सच्चे दरबार की। नाई ने लिया, उस तरह लिया और एक चीरा राजा की उंगली में लगा दिया। अब राजा की पीड़ा बहुत हुई। कहने लगे महाराज इस पीड़ा के कारण आप पूरी रात सो नहीं पाओगे, और जब आप सो नहीं पाओगे तो तारा आपको छोड़कर जा नहीं पाएगी। बोले सच्चे दरबार की। और आपका धर्म भ्रष्ट होने से बच जाएगा। अब राजा को पीड़ होने लगी। तारा को बुलाया, अपने पास बैठा लिया कि तारा आज मुझे बहुत पीड़ा है और तुझे मेरे पास ही रहना है।
कहीं नहीं जाना। तारा ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपके पास। उधर रुक्मण के यहाँ जाका शुरू हो गया। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। जागरण शुरू हो गया, समय बीतने लगा। अब तारा सोचती है कि मैं कैसे जाऊं। बोले सच्चे दरबार की। देखिए माँ की शक्ति बताता हूं। तारा ने माँ को याद किया, है माँ अगर आज मैं रुक्मण के यहाँ जागरण में नहीं गई तो आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। बोले सच्चे दरबार की कि तारा जाके में नहीं आई। बोले सच्चे दरबार की। माँ अब आप ही अपना जलवा दिखाएं और मुझे रुक्मण के यहाँ पहुंचाएं। अगर मैं नहीं गई तो जितने मेरे मन थे उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, और माँ आपको अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। माँ ने अपने जलवा दिखाया, ठंडी ठंडी हवा चलाई। हवा चलते ही राजा को धीरे धीरे नींद आई। बोले सच्चे दरबार की। जैसे आपको भी कुछ आने की तैयारी है नींद की। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। हवा चली और राजा सो गया। जैसे ही राजा सोया, तारा तुरंत निकली। अब उस तारा ने सोचा कि अगर मैं मेन गेट से जाऊंगी तो पहरेदार मुझे देख लेंगे और वो राजा को बता देंगे। तारा ने एक उपाय सोचा, साड़ी से एक रस्सी बनाई और खिड़की के सहारे नीचे उतर के और जंगल के रास्ते रुक्मण के घर की तरफ चलती। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही तारा चली, थोड़ी ही देर में राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा तारा नहीं है। दरबारियों से पूछा, दरबारियों ने कहा इधर से तो गई नहीं। राजा ने देखा, देखता क्या है, खिड़की से एक रस्सी बंधी हुई है। राजा समझ गया कि तारा इस रास्ते से रुक्मण के यहाँ चली गई। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि धर्म भी तो बचाना होता है ना, तो कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ता। अब राजा ने तलवार उठाई और रुक्मण के घर की तरफ चल दिए। आगे आगे तारा जा रही थी। रास्ते में तारा को मिल गया काला। बोले सच्चे दरबार की। काला कौन? चोर। चोर ने देखा कि गहनों से लदी एक स्त्री जा रही है। जैसे चोर ने अपना हाथ डाला तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। लेकिन भागते हुए तारा के कुछ गहने वहां पर गिर पड़े। अब जैसे ही चोर उन्हें उठाए तो उसे दिखना बंद हो जाएगा। तारा चली गई। पीछे पीछे राजा तलवार लेकर पहुंचा। राजा ने उससे कहा कि तूने किसी स्त्री को इधर से जाते देखा है? कहने लगा देखा तो है, लेकिन आप कौन हो? राजा ने अपना भेष बदल रखा था। राजा कहने लगा मैं भी काला। चोर कहने लगा मैं भी काला। दोनों काले। कहने लगे 10 मिनट पहले अगर आप आ जाते तो एक स्त्री यहाँ से गई, उसको इतने सारे जेवर थे कि हमें पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। राजा ने पूछा वो स्त्री गई किधर को? कहने लगा इधर को गई है। अब देखे राजा ने बस समझ गए कि तारा ही इधर से गई है। अब राजा पीछे पीछे रुक्मण के मकान में पहुंच गए। देखते क्या है, दरवाजे बंद, अंदर कीर्तन हो रहा है। तो सुराग, दरवाजे में जो सुराग बने रहते हैं, राजा उससे अंदर झांक रहे हैं। राजा देख रहे अंदर कीर्तन चल रहा, माँ का जागा हो रहा है, माँ का नाम लिया जा रहा है, सब माँ का भजन कर रहे हैं। जागरण समाप्त हुआ तो सभी को प्रसाद बांटा गया। पहले हलवे का प्रसाद भी होता था, मांस बकरे का जो मांस होता था उसका प्रसाद बंटता था। बोले सच्चे दरबार की। तारा ने लिया और अपनी झोली में रख लिया। कहने लगी घर जाके थोड़ा राजा के लिए भी दे दो। अब राजा तो देख ही रहा था। राजा ने जैसे ही तारा बाहर निकली, तारा को पकड़ लिया। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की, धर्म दरबार की। राजा ने तारा को पकड़ लिया। तारा ये तू क्या कर रही है? तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ये अपनी झोली में तूने क्या ले रखा है? कहने लगी महाराज ये तो माँ का प्रसाद है
ये झोली में मैंने प्रसाद आपके लिए है। तारा ने कहा, राजा कहने लगा कि तू मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, नीचों के यहाँ से प्रसाद लाई और मेरा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहती है, दिखा तेरी झोली में क्या है। राजा ने जैसे ही झोली खोली, माँ ने दिखाया जलवा, और जो मांस था उसके बन गए फूल, पतासे, मखाने, गिरवी, छुआरे। राजा देखकर दंग रह गया, बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। भैया घर वाले आ जाए। तो राजा चकित रह गया। राजा ने तारा से आग्रह किया कि तारा, मुझे भी इस माँ का पंथ बता, मैं तेरी माँ का पंथ देखना चाहता हूं। तारा कहने लगी, राजन तेरे बस की बात नहीं है, तू तो अहम से भरा हुआ है, तो ऊंच नीच के फर्क में पड़ा हुआ है। ये माँ का दरबार है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये माँ का यहाँ सब बराबर होते हैं। बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। राजा कहने लगा, नहीं तारा, मुझे इस माँ का जलवा देखना है, मैं भी अपने यहाँ जागरण कराऊंगा। बोले सच्चे दरबार की। तारा कहने लगी, राजन ये तेरे बस की बात नहीं है, इस माँ का जागरण ऐसे नहीं होता। लोग बाग कई कई साल सोच लेते हैं कि माँ का जागरण कराएंगे, लेकिन करा नहीं पाते। बोले सच्चे दरबार की। ये तो जब माँ की कृपा होगी तभी माँ अपना जलवा दिखाती है। राजा तारा से कहने लगा कि मैं भी इस दरबार पर अपनी हाजिरी लगाना चाहता हूं। समय निश्चित किया गया, जागरण का समय आ गया, पूरे नगर में आमंत्रित किया गया कि राजा के यहाँ जागा है। सब पहुंचे, जागरण शुरू हुआ। धीरे धीरे रात बीतने लगी। सुबह ठीक 4 बजे तारा ने राजा को कहा, राजा तुझे इस माँ का पंथ देखना था ना, तो प्रसाद का समय हो गया है, तू जा, सबसे पहले अपने पुत्र की गर्दन काट के ला। बोले सच्चे दरबार की। दे राजा कहने लगा, तारा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा एक पुत्र है, तू उसकी गर्दन काटने, क्या तेरा लाल नहीं है वो? तारा कहने लगी, राजन मैंने कहा था ना, इस माँ का पंथ ऐसा है कि इस पे हर कोई नहीं चल सकता। बोलो सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। अगर तुझे ये जागरण पूर्ण करना है तो अपने पुत्र की गर्दन लानी पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की, वरना तू इस जागरण को नहीं संपूर्ण कर सकता। बोले सच्चे दरबार की जय। राजा ने तलवार उठाई और गया, अपने पुत्र को आवाज लगाई सुंदर, और ठाके एक ही झटके में इसकी गर्दन अलग कर दी। बोले सच्चे दरबार की जय। तारा ने कहा कि राजन अब तू क्या कर, अपने घुड़शाल में जा, जो तेरा सबसे प्यारा घोड़ा है उसकी गर्दन काट के ला। राजा गया और राजा ने पलक झपकते अपने नीले घोड़े की गर्दन काटी। अब तारा ने कहा कि राजन ये जो बड़े बड़े कड़ाए हैं इनमें इस मांस को काट और इन्हें पकाने के लिए रख दे। बोले सच्चे दरबार की। अब राजा जब टुकड़े कर रहा है तो टुकड़े करते करते अपने पुत्र की उंगली उसके हाथ में आ गई। राजा की आंखों से आंसू आ गए। बोले सच्चे दरबार की जय। कि तारा तू कैसी माँ है, अपने पुत्र का ही वध करवा दिया तूने। मेरी एक संतान थी, वो भी तूने मरवा दी। तू कैसी माँ है? तारा कहने लगी, राजन इस माँ का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, यहाँ पर अपना दिल पक्का करना पड़ता है। बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। अब अलग अलग कढ़ाई में मांस पकने लगा।
एक कढ़ाई में घोड़े का और एक कढ़ाई में बालक का। अब राजन जैसे पकने को तैयार होने वाला था, उसने कहा, तारा ने कहा कि अब अग्नि जला दीजिए, तभी पकेगा ये। राजन कहने लगा, ना, अब अग्नि मैं नहीं जलाने का, अगर तेरी माँ में शक्ति है तो अग्नि वो उज्जवल करेगी। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की, मैं तेरी माँ का जलवा तब समझूंगा कि मंत्रों से ही अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। तारा कहने लगी, राजन अब भी तेरे अंदर घमंड है। बोले सच्चे दरबार की, अभिमान है तेरे अंदर, जब तक तेरा अभिमान ये नहीं मरेगा तब तक तू शुद्ध नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की, क्योंकि इस दरबार में अगर कोई अभिमान करके बैठा ना तो समझ लो उसकी पूजा नहीं लगेगी। बोले सच्चे दरबार की, यहाँ तो सब बराबर है, ना कोई छोटा ना बड़ा, सब बराबर है। तारा ने माँ के हाथ में सामने अर्जी लगाई, हे माँ आज आप मेरी लाज बचाएंगी और अग्नि को उत्पन्न करेंगी। जैसे ही तारा ने माँ का नाम लिया, ज्वाला माता का नाम लिया, हे ज्वाला माई आप प्रकट हुए, ऐसे ही चूल्हे में अग्नि उत्पन्न हो गई। बोले सच्चे दरबार की, राजा देखकर अचंभ रह गया। राजा तारा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे से गलती हो गई। कहने लगी, राजन तुझे इस माँ का जलवा नहीं पता है, माँ अपने भक्तों के लिए हर समय तैयार रहती। बोले सच्चे दरबार की, मांस पक कर तैयार हो गया। तारा ने राजा को बुलाया, राजा ये 4 थाल, इनमें मांस रख और एक थाल में घोड़े का मांस रखा, 5 को ढकवा दिया। कहने लगी तारा, राजन पहला थाल उठाओ और इस मां को भोग लगाओ। खड़े हो जाओ अपने स्थान से, भूल हो। मां ने दिखाया जलवा और मांस का बन गया हलवा, जो हलवे का प्रसाद आपको मिलेगा। राजा ने मां को भोग लगाया। अब तारा ने कहा कि राजन दूसरा थाल लो और जाके अपने पुत्र को खिलाओ। राजा कहने लगा, तारा मजाक क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे जिस पुत्र को मैंने रात को मार दिया तू कह रही उसे भोग लगाओ। राजा कहने लगा, तारा अब मेरे से ऐसा मत कर, मैंने अपने पुत्र को अपने हाथ से मारा है। तारा ने कहा कि मां का नाम लेकर अपने पुत्र को आवाज लगाओ। राजा ने आवाज लगाई, सुंदर। पुत्र एकदम सामने आया, कहने लगा, हाँ पिताजी। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने कहा कि मैंने तो अपने हाथों से तुझे मारा था। कहने लगा, पिताजी आपकी गलत फहमी है, आपने मुझे मारा नहीं था, मुझे तो माँ उससे पहले गोद में ले गई थी ताकि आपने तो मेरी छवि को मारा था। बोल सच्चे दरबार की, मैं तो माँ की गोद में बैठा हुआ खेल रहा था, आपने आवाज लगाई तो माँ ने कहा, माँ ने मुझे यहाँ भेजा और मैं आ गया। अब तारा ने तीसरा थाल जो घोड़े के मांस का था वो राजा के हाथ में पड़ा कि जाओ अस्तबल में और अपने घोड़े को भोग लगाओ। राजा थाल लेकर अस्तबल गया, देखता क्या है, उसका नीला घोड़ा हिन आ रहा है। बोले सच्चे दरबार की, राजा ने हटाया पर्दा, होले होले और घोड़े के मांस के बन गए छोले, तो छोले का प्रसाद आप लेंगे। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लगा दिया भोग, दोनों का भी लगा दिया। माँ ने सोचा शायद हो सकता है रात अंधेरा था, मैंने नीले की जगह कोई और घोड़ा मार दिया।
राजा फिर तारा के पास कि ऐसा हो सकता है। तारा कहने लगी तू अभी इस माँ के पंथ को नहीं समझ रहा है, ये सब माँ की लीला थी। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगे तारा अगर जमाने में ऐसा होता तो मैं तेरे पैर छूता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पाप चढ़ेगा और तुझे भी पाप चढ़ेगा। बोले सच्चे दरबार की जय। बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तारा ने कहा तू मेरे लिए कुछ नहीं कर। जरा सा तब तो आंसू निकल गए, तू कुछ नहीं कर सकेगा मेरे लिए। बोले सच्चे दरबार की जय। राजा कहने लगा नहीं तारा मैं जो तू कहेगी वो करूंगा। तारा ने कहा कुछ नहीं करना, अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दे। और खुद दोनों राज्य से बाहर मंदिर बनाया और वहां सेवा करने लगे, माँ का गुणगान करने लगे। बोले सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कि जहां भी जागरण होगा तारा रुक्मण की कथा वहां होगी। अगर तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। अंत में दोनों बहनें स्वर्ग लोक में चली गई। बोले सच्चे दरबार की, सांचे दरबार की। इस प्रकार तारा रुक्मण की कथा समाप्त हुई। भैया डल भी चढ़ा दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ही करता हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में। आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अब तक लाइक ना कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।